नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आशा करता हूँ कल का वीडियो जो आध्यात्म रामायण के महात्म्य के ऊपर बना था आप लोगों को अच्छा लगा होगा। पुनः आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूँ आध्यात्म रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग को लेकर के। इस सर्ग में भगवान महादेव ने माँ पार्वती से श्री राम के हृदय की चर्चा की है और आज का टॉपिक भी है राम हृदय, जो अध्यात्म रामायण के बाल कांड के प्रथम सर्ग का पहला अध्याय है। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले एक बार भगवान श्री गणेश का आवाहन करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री राम। ओम अथ आध्यात्म रामायण बालकांड प्रथम सर्ग राम हृदय। जिन चिन्मय अविनाशी प्रभु ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए देवताओं की प्रार्थना से पृथ्वी तल पर सूर्य वंश में माया मानव रूप से अवतार लिया, और जो राक्षसों के समूह को मारकर तथा संसार में अपनी पाप विनाशनी अविचल कीर्ति स्थापित कर पुनः अपने आद्य ब्रह्म स्वरूप में लीन हो गए, उन जानकी नाथ का मैं भजन करता हूँ, जो विश्व की उत्पत्ति स्थिति और लय आदि के एकमात्र कारण है, माया के आश्रय होकर भी मायातीत है, अचिंत्य स्वरूप है, आनंद घन है, उपाधिकृत दोषों से रहित है तथा स्वयं प्रकाश स्वरूप हैं। उन तत्ववेत्ता श्री सीतापति को मैं नमस्कार करता हूं। जो लोग इस सर्व पुराण सम्मत पवित्र आध्यात्म रामायण का एकाग्रचित्त से नित्य पाठ करते हैं और इसे सुनते हैं, वे पाप रहित होकर श्री हरि को ही प्राप्त करते हैं। यदि कोई संसार बंधन से मुक्त होना चाहता हो तो वह आध्यात्म रामायण का ही नित्य पाठ करे। जो कोई मनुष्य इसका नित्य श्रवण करता है वह लाखों करोड़ों गोदान का फल प्राप्त करता है। श्री शंकर स्वरूप पर्वत से निकली हुई राम रूप समुद्र में मिलने वाली यह आध्यात्म रामायण रूपनी गंगा त्रिलोक को पवित्र कर रही है। एक समय कैलाश पर्वत के शिखर पर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान शुभ्र भवन में रत्न सिंहासन पर ध्यानावस्थित बैठे हुए सिद्ध समूह सेवित नित्य निर्भय सर्व पापहारी आनंद कंद देवाहिदेव भगवान त्रिनयन से उनके वामांग में विराजमान श्री गिरिराज कुमारी पार्वती जी ने भक्ति भाव से विनम्रता पूर्वक ये वाक्य कहे। श्री पार्वती जी बोली, हे देव, हे जगन्निवास, आपको नमस्कार है। आप सबके अंतःकरणों के साक्षी और परमेश्वर हैं। मैं आपसे श्री पुरुषोत्तम भगवान का सनातन तत्व पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप भी सनातन ही हैं। महानुभाव लोग, जो अत्यंत गोपनीय विषय होता है तथा अन्य किसी से कहने योग्य नहीं होता, उसे भी अपने भक्त जनों से कह देते हैं। हे देव, मैं भी आपकी भक्ता हूं, मुझे आप अत्यंत प्रिय हैं, इसलिए मैंने जो कुछ पूछा है वह वर्णन कीजिए। जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, उस भक्ति और वैराग्य से परिपूर्ण प्रकाशमय आत्मज्ञान का वर्णन आप विज्ञान सहित इस प्रकार स्वल्प शब्दों में कीजिए, जिससे मैं स्त्री होने पर भी आपके वचनों को सहज ही समझ सकूं। हे कमल नयन, मैं एक परम गूढ़ रहस्य आपसे और पूछती हूँ, कृपया आप पहले उसे ही वर्णन करें। यह तो प्रसिद्ध ही है कि अखिल लोकसार श्री रामचंद्र की विशुद्ध भक्ति संसार सागर को तरने के लिए एक सुदृढ़ नौका है। संसार से मुक्त होने के लिए भक्ति ही प्रसिद्ध उपाय है, उससे श्रेष्ठ और कोई भी साधन नहीं है।
तथापि आप अपने विशुद्ध वचनों से मेरे हृदय की संशय ग्रंथियों का छेदन कीजिए। प्रमाद रहित सिद्धगण श्री रामचंद्र जी को परम अद्वितीय, सबके आदि कारण और प्रकृति गुण प्रवाह से परे बतलाते हैं तथा वे अहिर्निश उनका भजन करके परम पद भी प्राप्त करते हैं। परंतु कोई कोई कहते हैं कि राम पर ब्रह्म होने पर भी अपनी माया से आवृत्त हो जाने के कारण अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते थे, इसलिए अन्य वशिष्ठादि के उपदेश से उन्होंने आत्म तत्व को जाना। अतः मैं पूछना चाहती हूं, यदि वे आत्म तत्व को जानते थे तो उन परमात्मा ने श्री सीता जी के लिए इतना विलाप क्यों किया? और यदि उन्हें आत्मज्ञान नहीं था तो वे अन्य सामान्य जीवों के समान ही हुए, फिर उनका भजन क्यों किया जाना चाहिए? इस विषय में आपका क्या विचार है? सो ऐसे वाक्यों में कहिए जिससे मेरा संदेह निवृत्त हो जाए। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें श्री राम का तत्व जानने की इच्छा हुई है। इससे पूर्व इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे और किसी ने नहीं कहा था। आज तुमने मुझसे भक्ति पूर्वक प्रश्न किया है, इसलिए मैं श्री रघुनाथ जी की वंदना कर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूं। श्री रामचंद्र जी निसंदेह प्रकृति से परे परमात्मा, अनादि, आनंद घन, अद्वितीय और पुरुषोत्तम है, जो अपनी माया से ही इस संपूर्ण जगत को रचकर इसके बाहर भीतर सब और आकाश के समान व्याप्त है तथा जो आत्मा रूप से सबके अंतःकरण में स्थित हुए अपनी माया से इस विश्व को परिचालित कर रहे हैं। चुंबक के निकट होने से जिस प्रकार जड़ लोहे में गति उत्पन्न हो जाती है, उसी प्रकार जिनकी सानिध्य मात्र से यह विश्व सदा सब ओर भ्रमता रहता है, उन परमात्मा राम को जिनका हृदय आत्मा के ज्ञान से ढका हुआ है, वे मूढ़ जन नहीं जान सकते हैं। वे मूढ़ उन मायातीत शुद्ध बद्ध परमात्मा में भी अपने अज्ञान को आरोपित करते रहते हैं, अर्थात उन्हें भी अपने ही समान अज्ञानी मानते हैं तथा सर्वदा वे स्त्री पुत्रादि में आसक्त रहने वाले पामर जीव बहुत से कर्मों में लगे रहकर संसार चक्र में ही पड़े रहते हैं। वे अज्ञजन अपने गले में पड़े हुए कंठे को न जानने के समान अपने ही हृदय में स्थित परमात्मा राम को नहीं जानते, इसलिए उनमें अज्ञान आदि आरोप करते रहते हैं। वास्तव में तो जिस प्रकार सूर्य में कभी अंधकार नहीं रहता, उसी प्रकार प्रकृत्यादि से अतीत विशुद्ध विज्ञान घन ज्योति स्वरूप परमेश्वर परमात्मा श्री राम में भी अविद्या नहीं रह सकती है। और जिस प्रकार चक्कर लगाते समय मनुष्यों को नेत्र के घूमने से गृह आदि के घूमते हुए प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार लोग अपने देह और इंद्रिय रूप कर्ता के किए हुए कर्मों का आत्मा में आरोप करके मोहित हो जाते हैं। प्रकाश रूपता का कभी व्यभिचार न होने से जिस प्रकार सूर्य में रात दिन का भेद नहीं होता है, वह सर्वदा एक समान प्रकाशमान रहता है, उसी प्रकार शुद्ध चेतन घन भगवान श्री राम में ज्ञान और अज्ञान दोनों कैसे रह सकते हैं। अतएव परानंद स्वरूप विज्ञान घन अज्ञान साक्षी कमल नयन भगवान श्री राम में अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, क्योंकि वे माया के अधिष्ठान हैं, इसलिए वह उन्हें मोहित नहीं कर सकती है। हे पार्वती, इस विषय में मैं तुम्हें श्री राम, श्री सीता जी और श्री हनुमान जी के मोक्ष का आनंद साधन स्वरूप संवाद सुनाता हूं, जो अत्यंत गोपनीय और परम दुर्लभ है। पूर्व काल में रामावतार के समय जब युद्ध प्रिय श्री राम जी देवताओं के कंटक स्वरूप रावण को संतान, सेना और वाहनों के सहित युद्ध में मारकर
सीता, सुग्रीव और लक्ष्मण के सहित हनुमान आदि वानरों से घिरे हुए अयोध्यापुरी में आए और वहां आकर राज्याभिषेक होने पर वशिष्ठ आदि महात्माओं से घिरकर करोड़ों सूर्यों की प्रभा धारण कर जब सिंहासन पर विराजमान हुए, उस समय जो सेवा के समस्त कार्य कर चुका है और उनका बदला नहीं चाहता, ऐसे भोग इच्छा रहित महामति हनुमान जी को ज्ञानाभिलाषा से अपने सम्मुख हाथ जोड़े खड़े देखकर श्री रामचंद्र जी ने श्री सीता जी से ऐसा कहा, सीते, यह हनुमान हम दोनों में अत्यंत भक्ति रखता है, इसलिए यह निष्पाप है और ज्ञान का सुयोग्य पात्र है। अतः तुम मेरे तत्व का उपदेश करो। तब लोक विमोहिनी जनक नंदनी श्री सीता जी श्री रामचंद्र जी से बहुत अच्छा कहकर शरणागत हनुमान जी को भगवान श्री राम का निश्चित तत्व बतलाने लगी। श्री सीता जी कहने लगी, वत्स हनुमान, तुम श्री राम को साक्षात अद्वितीय सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म समझो और ये निसंदेह समस्त उपाधियों से रहित सत्ता मात्र मन तथा इंद्रियों के अविषय आनंद घन निर्मल शांत निर्विकार निरंजन सर्वव्यापक स्वयं प्रकाश और पापहीन परमात्मा है और मुझे संसार की उत्पत्ति स्थिति और अंत करने वाली मूल प्रकृति जानो। मैं ही निरालस्य होकर इनकी सानिध्य मात्र से इस विश्व की रचना किया करती हूँ, तो भी इनकी सानिध्य मात्र से की हुई मेरी रचना को बुद्धिहीन लोग इनमें ही आरोपित करते रहते हैं। अतएव अयोध्यापुरी में अत्यंत पवित्र रघुकुल में इनका जन्म लेना, फिर विश्वामित्र जी की सहायता करना, उनकी यज्ञ की रक्षा करना, अहिल्या को शाप मुक्त करना, श्री महादेव जी के धनुष को तोड़ना, तत्पश्चात मेरा पानी ग्रहण करना, परशुराम जी का गर्व खंडन करना तथा 12 वर्ष तक अयोध्यापुरी में रहना, फिर दंडकारण्य में जाना, विराध का वध करना, माया मृग रूप मारीच का मारा जाना, मायामयी सीता का हरा जाना, तदंतर जटायु और कबंध का मुक्त होना, सबरी द्वारा भगवान का पूजित होना और सुग्रीव से मित्रता होना, फिर बाली का वध करना, श्री सीता जी की खोज करना, समुद्र का पुल बंधवाना और लंकापुरी को घेर लेना तथा पुत्रों के सहित दुर्वात्मा रावण को युद्ध में मारना एवं विभीषण को लंका का राज्य देकर पुष्पक विमान पर मेरे साथ अयोध्या लौट आना, फिर श्री रामचंद्र जी का राज्य पद पर अभिषिक्त होना इत्यादि समस्त कार्य मेरे ही किए हुए हैं। तो भी अज्ञानी लोग उन्हें इन निर्विकार सर्वात्मा भगवान श्री राम में आरोपित करते हैं। ये राम तो वास्तव में न चलते हैं, न ठहरते हैं, न शोक करते हैं, न ही इच्छा करते हैं, न त्यागते हैं और न ही कोई अन्य क्रिया ही करते हैं। ये आनंद स्वरूप अविचल और परिणामहीन हैं। केवल माया के गुणों से व्याप्त होने के कारण ही ये वैसे प्रतीत होते हैं। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने सम्मुख खड़े हुए पवन पुत्र हनुमान जी से स्वयं कहा, मैं तुम्हें आत्मा, अनात्मा और परमात्मा तत्व को बतलाता हूं, सावधान होकर सुनो। जलाशय में आकाश के 3 भेद स्पष्ट दिखाई देते हैं। पहला महाकाश, दूसरा जलाविच्छिन्न आकाश और तीसरा प्रतिबिंबाकाश। जैसे आकाश के ये 3 बड़े भेद दिखाई देते हैं, उसी प्रकार चेतन भी 3 प्रकार का है। एक तो बुद्ध्यावच्छिन्न चेतन जो बुद्धि में व्याप्त है, दूसरा जो सर्वत्र परिपूर्ण है और तीसरा जो बुद्धि में प्रतिबिंबित होता है, जिसको आभास चेतन कहते हैं। इनमें से केवल आभास चेतन के सहित बुद्धि में ही कर्तव्य है
अर्थात चिदाभास में ही क्षमा करिएगा, अर्थात चिदाभास के सहित बुद्धि ही सब कार्य करती है, किंतु अज्ञजन भ्रांतिवश निर्वच्छिन्न निर्विकार साक्षी आत्मा में कर्तव्य और जीव तत्व आरोप करते हैं, अर्थात उसे ही कर्ता और भोक्ता मान लेते हैं। हमने जिसे जीव कहा उसमें आभास चेतन तो मिथ्या है, क्योंकि सभी आभास मिथ्या ही हुआ करते हैं। बुद्धि अविद्या का कार्य करती है और पर ब्रह्म परमात्मा वास्तव में विच्छेद रहित है, अतः उसका विच्छेद भी विकल्प से माना हुआ है। इसी प्रकार उपाधियों का बाध करते हुए साभास अहम रूप अविच्छिन्न चेतन जीव की तत्वमसि तू वह है आदि महावाक्यों द्वारा पूर्ण चेतन ब्रह्म के साथ एकता बतलाई जाती है। जब महावाक्य द्वारा इस प्रकार जीवात्मा और परमात्मा की एकता का ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, उस समय अपने कार्यों सहित अविद्या नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा भक्त इस उपयुक्त तत्व को समझकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होने का पात्र हो जाता है, पर जो लोग मेरी भक्ति को छोड़कर शास्त्र रूप गड्ढे में पड़े भटकते रहते हैं, उन्हें 100 जन्म तक भी न तो ज्ञान होता है और न ही मोक्ष होता है। हे अनघ, यह परम रहस्य मुझ आत्म स्वरूप राम का हृदय है और साक्षात मैंने ही तुम्हें सुनाया है। यदि तुम्हें इंद्रलोक के राज्य से भी अधिक संपत्ति मिले तो भी तुम इसे मेरी भक्ति से हीन किसी दुष्ट पुरुष को मत सुनाना। श्री महादेव जी बोले, हे देवी, मैंने तुम्हें यह अत्यंत गोपनीय हृदयहारी परम पवित्र और पाप नाशक राम हृदय सुनाया है। यह समस्त वेदांत का सार संग्रह साक्षात श्री राम जी का कहा हुआ है। जो कोई इसे भक्ति पूर्वक पढ़ता है वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। इसके पठन मात्र से अनेक जन्मों के संचित ब्रह्म हत्यादि समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि श्री राम के वचन ऐसे ही हैं। जो कोई अत्यंत भ्रष्ट, अतिशय पापी, पर घन और पर स्त्री में सदा पवित्र रहने वाला, चोर, ब्रह्म हत्यारा, माता पिता का वध करने में लगा हुआ और योगी जनों का अहित करने वाला मनुष्य भी श्री रामचंद्र जी का पूजन कर इस राम हृदय का भक्ति पूर्वक पाठ करता है तो वह समस्त देवताओं के पूज्य उस परम पद को प्राप्त होता है, जो योगी राजाओं को भी परम दुर्लभ है। इति श्रीमद् आध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे बालकांडे श्री राम हृदय नाम प्रथम सर्ग समाप्त। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। मित्रजनों, आज का वीडियो कैसा लगा यह आप मुझे कमेंट करके बताएं। अगर कुछ त्रुटि रहती हो तो उसे भी कमेंट करके बताएं। और मैंने पढ़ने में बीच बीच में बहुत जगह गलतियां भी की, जिसके लिए मैंने वीडियो के बीच में मैंने माफ़ी भी मांगी। और श्री रामचंद्र जी से भी मैं निवेदन करता हूं कि मुझे माफ़ करें। अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते हनिशम्या दाशमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। जय श्री राम। तो जैसा होता है आप हमें कमेंट के द्वारा इस वीडियो का फीडबैक दें और भी बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। जय श्री राम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।